हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना भाई दुर्गेश। आज की इस मैथ की पहली क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। तो सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। चलिए, आज की मैथ की पहली क्लास का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं मेरे भाई? सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं मेरे दोस्तों साधारण ब्याज। चलिए, आज की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? मूलधन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पी से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। सेकंड टॉपिक है दर। दर को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? रेट, जिसको हम आर से, और दर हमेशा किस में होता है मेरे भाई? परसेंटेज में। चलिए, तीसरा तो देखते हैं। सब उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है समय की। समय दिन में भी हो सकता है, समय डे में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है, और ईयर में भी हो सकता है। और समय को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? टी। चलिए, अगले प्रश्न, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला है सिंपल इंटरेस्ट। जो इस चैप्टर का टॉपिक, जो ये चैप्टर है, वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एस आई। और इसके बाद हमें क्या चाहिए? अमाउंट। अमाउंट को हम क्या लिखते हैं? ए। और अमाउंट को बोलते क्या हैं दोस्तों? मिश्र धन। ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए, तो प्रश्नों की तरफ चलते हैं मेरे भाई। तो प्रश्नों से पहले कुछ फार्मूले देख लेते हैं हम। तो हमारा फार्मूला है, सबसे पहला फार्मूला, कि एस आई, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मेरे भाई? पी आर टी अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? पी आर टी अपॉन क्या होता है? 100। ये किसका फार्मूला होता है? ये होता है एस आई बराबर ना, ये होता है एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। और सेकंड फार्मूला हमारा हो गया ए बराबर, ए मतलब मिश्रधन, पता है आपको? तो ए बराबर पी प्लस एस आई होता है। अच्छा, देखिए, अब एक और फार्मूला कैसे बनता है दूसरा। तो अमाउंट, अमाउंट बराबर होता क्या है? देखिए, पहले अमाउंट बराबर हमने क्या लिखा था? पी प्लस क्या लिखा था? एस आई। यही लिखा है ना, अमाउंट बराबर। तो अब हमको पता है कि एस आई का मान क्या होता है। ऊपर लिखा है ना पी आर टी अपॉन 100। तो पी आर और टी अपॉन क्या है दोस्तों? 100। अच्छा, देखिए, इन दोनों में पी कॉमन मिल रहा है, तो हम पी को बाहर ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा? देखिए, पी बाहर आ गया, तो ये यहाँ यहाँ क्या बच गया? 1। और यहाँ से पी जब बाहर आया, तो ये क्या बच गया? आर टी। क्या बच गया मेरे दोस्तों? आर टी अपॉन क्या हो गया? 100। यही फार्मूला है देखिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, प्रश्नों की तरफ चलते हैं मेरे भाई। प्रश्न नंबर 1 है कि 5200 रुपये पर, यानी 5200 रुपये पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो हमने आपको सूत्र बताया था ना, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज को किससे डिनोट करते हैं? एस आई से। एस आई बराबर क्या होता है? एस आई बराबर अभी आपको बताया गया पी आर टी, पी आर टी अपॉन क्या होता है? 100। चलिए, देखिए, प्रिंसिपल हमारा कितना है, कितने रुपए था? 5200। कितने हैं? 5200। ठीक है। रेट कितना है हमारा? 6%। कितना है दोस्तों? 6%। समय कितना है? 2। और सूत्र में क्या लगा था? अपॉन 100। पी आर टी मूलधन, दर, समय बटे 100। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 6 दूनी 12, 12 दूनी क्या होता है? 24। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 बचा, और 12 पचे 60, और 2 62। यानी साधारण ब्याज कितने रुपए हो जाएंगे? साधारण ब्याज कितने रुपए हो जाएंगे मेरे भाई? 624 रुपये। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हमारा हो जाएगा आंसर।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 7200 पर 4% प्रति वर्ष की दर से, देखिए 7200 पर 4% प्रति वर्ष की दर से, देखिए 219 दिन का साधारण ब्याज निकालना है हमको है। चलिए देखिए कैसे होगा। देखिए 7200 यानी हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, पहले SI साधारण ब्याज, ठीक है मेरे भाई, साधारण ब्याज बराबर PRT, अभी सूत्र बताया गया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है हमारा 7200, दर कितना है 4, दर कितना मेरे भाई 4, और समय, देखिए अभी उसमें इसके पहले वाले सवाल में समय वर्षों में दिया गया था, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या दिया गया है दिन में। तो कितने दिन दिया गया है 219। तो आप सभी को पता है पूरे वर्ष में कितने दिन होते हैं 365। ऐसे तो लीप वर्ष में 366 ही होते हैं, लेकिन सवालों में हम क्या मानते हैं, अगर सवाल में लीप वर्ष लिखा है तो हम 366 लगाएंगे, अगर सवाल में लीप वर्ष नहीं है तो हम क्या लगाएंगे 365 दिन, ठीक है। और ये क्या था अपान 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और ये 365 क्या है वो पूरे दिन, अगर प्रश्न में दिन दिया है तो अपन 365 से क्या करेंगे हम भाग दे देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये 219 एकम 200, देखिए ये 72 का डिवाइड होता है ना 73 का, तो ये 73 से ये 3 बार में कटेगा, और ये 73 से कितनी बार में कटेगा मेरे दोस्त, ये 73 से कितनी बार में कटेगा 5 बार में। अब देखिए देखिए अभी 5, ये क्या है 72, 4 3 4 या 12, 12 दूनी क्या होता है 24, 2 बचा, और 12 से 84, और 84 दो क्या होता है दोस्तों 86, अपान ये नीचे क्या बचा था 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, क्या बचा 3 2, और 3 और 6 5 7 35, क्या बचा मेरे दोस्त 5 7 35, और देखिए यहाँ बचा क्या 1 और 2, 1 और 4 14, 5 दूनी 10, अब 4 बचा, और 5 दशमलव लगा के जीरो बढ़ा सकते हो, तो 5 8 क्या होता है 40। कैसा लगा, तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 172.8, ठीक है। एक बार और इसको समझ लीजिए आप। देखिए सबसे पहले लिखा है 7200 पर 4% प्रति वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करना है ना। तो अभी हमने आपको बताया था कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मेरे दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर हमने सूत्र बताया था आपको, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन हमारा कितना था 7200, मूलधन कितना था 7200, समय कितना था मेरे दोस्तों 219 दिन, और दर कितना था 4। तो देखिए 219 जो है वो दिन में है, यही आपको कन्फ्यूज़न होगा, 219 दिन जो है वो दिन में है। इसके पहले वाले सवाल में वर्षों में दिया था, अगर वर्षों में दिया है सवाल तो हम नीचे बस 100 से डिवाइड करेंगे, अगर दिनों में दे दिया तो नीचे, अगर सवाल में लीप वर्ष लिखा है तो नीचे 366 से, और सवाल में केवल बस वर्ष दिन लिखा है तो हम 365 से भाग दे देंगे। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया, अब क्या बचा अपना, ये 73 की डिवाइड है दोनों, तो 73 से 3 बार में 219, 73 से 5 बार में 365, ठीक है। अब देखिए आगे, ये अब ये ऊपर के ऊपर तीनों का मल्टीप्लाई, और नीचे 5 से क्या हो गया डिवाइड। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है, राजू ने अपने दोस्त बबलू को, राजू ने अपने दोस्त बबलू से 15% प्रतिवर्ष की दर से, 15% प्रतिवर्ष की, 15% प्रतिवर्ष की दर से ना, ठीक है, 3 वर्ष के लिए 3000 रुपये उधार लिए, कितने लिए मेरे भाई 3000 रुपये, ठीक है, 3000 रुपये उधार लिए, तो ज्ञात कीजिए कि बबलू की ब्याज कितना होगा और राजू बबलू को कितने रुपए देगा। सबसे पहले हमको क्या निकालना है मेरे भाई ब्याज, ब्याज मतलब साधारण ब्याज ही बोल सकते हो आप। तो साधारण सबसे पहले हमें निकालना है मेरे भाई साधारण ब्याज, क्या निकालना है, तो
एक सेकेंड। तो अपने साधारण ब्याज SI हमने साधारण ब्याज बराबर आपको बताया था क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो कितने रुपए उसने उधार लिए थे? 3000। कितने रुपए लिए थे? 3000 ना। 3000 गुणे दर कितना लगाया था उसने? 15% है। और समय कितना दिया था मेरे भाई? एक। दर कितना लगाया था? 15। और समय कितना दिया था? 3 वर्ष। बटे क्या लिख देंगे हम? 100 है। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा? कैंसिल। 15 तिया 45 और 45 तिया कितना होता है? 135। यानी साधारण ब्याज कितना हो गया हमारा? साधारण ब्याज हो गया 1350 रुपये है। साधारण ब्याज कितने हो गए? 1350 रुपये। अच्छा, ये तो ठीक है। अब आगे बोल रहा है साधारण ब्याज क्या हो गया? 1350 रुपये। अब हमसे पूछ रहा है कि राजू जो है बबलू को कितने रुपए देगा। अब पूछ रहा है हमसे मिश्र धन। क्या पूछ रहा है मेरे भाई? मिश्र धन। तो आपको पता है कि मिश्र धन को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। हैं? किससे करते हैं? ए से। ए बराबर हमको पता है क्या होता है। अभी हमने आपको बताया कि ए बराबर होता है P प्लस SI है। ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था, मतलब जितना उधार लिया था उसको हम क्या बोलते हैं? मूलधन, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना था मेरे भाई? 3000 रुपये। कितना था? 3000 रुपये। प्रिंसिपल कितना था? 3000 रुपये है। और साधारण ब्याज कितना है हमारा? 1350 रुपये। यानी कि वो 3 वर्ष में 1350 रुपये क्या देगा? ब्याज देगा। किसको? राजू जो है बबलू को। राजू बबलू को क्या देगा? ब्याज देगा। सब ऐड करने पे क्या होगा? 4350 रुपये। कितने रुपए हो जाएंगे मेरे भाई? 4350 रुपये। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये थोड़ा पेन जो है वो सही नहीं है, इसलिए थोड़ा और गड़बड़ लिख रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं। इतना क्लियर तो लिख रहे हैं कि आप समझ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं? देखिए पहले एक बार और समझ लीजिए आप। राजू ने अपने दोस्त बबलू से 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए 3000 रुपये उधार लिए। यानी उधार ली गई राशि कितनी थी? 3000 रुपये। ठीक है। उधार ली गई राशि कितनी थी मेरे भाई? 3000 रुपये। तो अब हमको पता है कि जो उधार लिया गया वो हमारा प्रिंसिपल हो गया। जो उधार लिया गया वो क्या हो गया? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल उधार लिया गया वो क्या हो गया दोस्तों? प्रिंसिपल है। तो हमको पता है कि प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना है? 3000 रुपये है। और दर कितना लगाया था उसने? 15%। ठीक है। और समय कितना दिया था? 3 साल में। मतलब राजू ने बबलू को पैसे देते हुए समय कितना दिया था? 3 साल। तो अब ब्याज निकलने पे कितना आया? 1350। ठीक है। और फिर कितना देगा? अब 3 साल में ब्याज 1350 रुपये हो गए। अच्छा मान लीजिए मैं ही आपसे अगर उधार ले रहा हूँ, तो ब्याज अगर मेरा 3000 रुपये लिया और ब्याज 1350 रुपये हो 15% के हिसाब से 3 वर्ष का, तो मैं आपको पूरे पैसे लौटाऊंगा ना। ब्याज और आपका जितना आपने मुझे 3000 दिया था और ब्याज सब मिला के कितना हो गया? 4350 रुपये। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि 1200 पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 240 रुपये ब्याज की अवधि। अब यहाँ समय पूछा हमसे। क्या पूछा है? समय। हमसे क्या पूछा है मेरे भाई? समय पूछा है। चलिए तो हमको सूत्र तो पता है सबको। एस आई बराबर PRT अपॉन 100। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे SI जो है दी हुई है, ब्याज जो है हमारा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो ब्याज दिया हुआ है मेरे भाई 200। एक सेकेंड।
ब्याज कितना दिया हुआ है, 240 रुपये। कितना दिया हुआ है मेरे दोस्तों, 240 रुपये। और प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1200। और दर भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5। लेकिन समय पूरे सवाल में कहीं भी नहीं दिया गया। तो समय के लिए हम वही टी लिख देंगे, क्योंकि समय को हम टी से प्रदर्शित करते हैं, वही निकालना है हमको। और ये बटे में क्या होता है, 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 पचे क्या होता है, 60। 12 पचे 60। तो समय हमारा कितना हो जाएगा, 240 बटे 60। अब हम अगर इसको काटेंगे तो 6 चौको 24, यानी समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 4 वर्ष। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4 वर्ष। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे अच्छे से। समय कितना हो गया, 4 वर्ष। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है 1200 पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 240 रुपये ब्याज कितनी अवधि में होगा। तो साधारण ब्याज बराबर PRT, मूलधन दर समय बटे 100। और इसमें हमें समय ही पूछा हुआ है। इस सवाल में हमसे क्या पूछा, समय। तो 240 रुपये हमारा ब्याज हो गया, ये हो गया ब्याज। और 1200 रुपये मूलधन। ठीक है, 1200 रुपये क्या हो गया, मूलधन। समय की दर कितना दिया था, कितने परसेंट पे, 5% पे। और समय समय ही पूछा था हमसे ना, बटे क्या हो गया, 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, 12 पचे 60। ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं, 12 पचे 60 और 6 60। अब इधर मल्टीपल मल्टीपल में गुणे में है, तो दूसरा साइड क्या हो गया, भाग में हो गया। तो 60 को हम 240 से डिवाइड करेंगे तो कितने वर्ष आएगा, कितने वर्ष आएगा मेरे दोस्तों, 4 वर्ष। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 रुपये। अब यहाँ समझने वाली बात है। अब यहाँ देखिए आप थोड़ा मिस्टेक करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ कितने दिया है मेरे दोस्तों, 6 माह। कितने दिया है, 6 माह। तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12। एक वर्ष में कितने माह होते हैं मेरे दोस्तों, 12। ये तो पता है सबको। ठीक है, तो 6 माह और टोटल मंथ कितने होते हैं, 12। डिवाइड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 1/2 वर्ष। ऐसे ही 6 माह 12 का आधा होता है, आधा को हम 1/2 लिखते हैं ना। चलिए अब फार्मूले से चलते हैं। फार्मूला है SI बराबर PRT। अपान क्या होता है मेरे भाई, 100। SI कितना दिया था मेरे दोस्तों, 100 रुपये। ब्याज कितना दिया था हमारा, ब्याज ब्याज दिया था 100 रुपये। ठीक है, और मूलधन ही पूछा है हमसे। हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, मूलधन, यानी P का मान पूछा है। आपको शुरू में बताया गया था ना कि मूलधन को P, साधारण ब्याज को SI, दर को R। ये इसीलिए बताया गया था कि हम शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। अब बार बार सवालों में मूलधन, दर, समय हिंदी में तो या इंग्लिश में लिख तो नहीं सकते, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है PRT, साधारण ब्याज का SI, अमाउंट का A। ठीक है मेरे भाई। और आर का मान कितना दिया था, 10%। कितने वर्ष पे लिया, कितने लिया था, 10% के हिसाब से। और 6 माह, 6 माह को हमने क्या लिखा, 1/2। ठीक है, बटे। ठीक है ना मेरे भाई, बटे एक। एक बटे ये 2 हो गया। और ये सवाल में क्या होता है, 100 होता है ये। ठीक है, अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर PRT अपन 100 क्यों होता है, आर 10 को परसेंट, जैसे यहाँ 10% दिया है, तो हम 10 को परसेंट, तो हम 10 को जो है वो परसेंट में क्यों नहीं लिखते। ऐसा हो रहा होगा मन में। देखिए जो है परसेंट, जब परसेंट हटाते हैं तो हम 100 से क्या करते हैं मेरे भाई, भाग देते हैं। तो ये 100, यही ये परसेंट हट के, ये 100 जो नीचे आ रहा है सारे सवालों में, ये परसेंट हट के ही नीचे आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा देखिए अब 0 से ये 0 कैंसिल, 10 दूनी 20। अब इधर देखिए 10 दूनी 20, 20 नीचे है ना, जब ऊपर जाएगा, नीचे मतलब डिवाइड में जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, चलिए देखिए P बराबर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारा, ये 100 तो पहले से था यहाँ पे। ठीक है, और ये 10 और 10 दूनी 20, 20 आ गया नीचे।
तो 20 में जब 100 से मल्टीपल करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। कितने हो जाएंगे, 2000 रुपये। यानी हमारा मूलधन कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन। यानी वो राशि कितनी थी, 2000 रुपये थी, जिसपे 10% की दर और 6 माह के लिए जो साधारण ब्याज निकला था वो 100 रुपये निकला था। समझ में आएगा, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, एक बार और रिवाइज करा देते हैं इसको। बोल रहा है किस मूलधन पर 10% की दर से, किस मूलधन पर 10% की दर से 6 माह। अच्छा अब यही अब हमने बताया आपको कि 6 माह को हम कैसे लिखते हैं। अच्छा ही देखिए, 6 माह टोटल एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12। तो 6 उसका क्या हो गया, आधा। तो 1/2 वर्ष तो लिख ही सकते हैं हम 6 माह को। साधारण ब्याज बराबर सूत्र पता है आपको, PRT/100। तो साधारण ब्याज कितना दिया था हमारा, 100। मूलधन कितना है, 100। मूलधन को हम P से प्रदर्शित करते हैं और दर कितना था, 10। और 6 माह को हमने क्या लिखा, 1/2। ठीक है। चलिए तो देखिए ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 10 दूनी 20। और 20 जब 100 के साथ गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे इस सवाल को। अब देखिए ये अलग टाइप का सवाल और बहुत बड़ा बड़ा सवाल। बड़ा तो नहीं है लेकिन ऐसा देखने में सवाल बड़ा लग रहा है बहुत सिंपल शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक, समझने वाली बात है केवल आपको। चलिए देखते हैं, ध्यान से कर देखिएगा, समझ में आ जाएगा मेरे भाई। कह रहा है सेठ करोड़ी माल ने एक किसान को, करोड़ी मल, सेठ करोड़ी मल ने एक किसान को 4 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए मेरे भाई, 4 वर्षों के लिए 2% वार्षिक दर, 4 वर्षों के लिए कितना दिया, 2% वार्षिक दर। ठीक है, अगले 5 वर्षों के लिए 3.4% दर, यही है ना। तथा शेष समय के लिए कितना दिया, 6% दर। कुछ रुपए कर्ज दे दिए, कुछ रुपए क्या दे दिए, कर्ज। ठीक है, यदि 16 वर्षों बाद वह 13,400 ब्याज के रूप में लेता है, ब्याज लेता है। अब हमको निकालना है मूलधन कितना दिया था उसने, कर्जा कितना दिया था। चलिए इसके लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। सवाल याद रखिए आप कि एक किसान को जो है करोड़ी मल ने कितना दिया, 4%। एक किसान को कितना दिया, 4%। चलिए सवाल तो आपको याद हो गया होगा, एक किसान को करोड़ी माल ने कितना दिया था, 4%। एक किसान को कितना कितना दिया था करोड़ी मल ने, 4% है। चलिए आगे देखते हैं, 1 मिनट। चलिए ठीक है मेरे भाई। करोड़ी मल, जब ध्यान दीजिएगा कि 4% प्रति वर्षों में, 4 वर्षों में 2% की दर। अब देखिए सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है, कठिन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा समझ में आ जाएगा मेरे भाई। चलिए इसके लिए अगले पेज पे चलते हैं। चलिए देखिए, देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारा मूलधन कुछ भी नहीं है, हमें मूलधन मानना पड़ता है। तो हम क्या मानते हैं कि हमें आसानी से सवाल लग जाती है, लेट। लेट मतलब क्या होता है, माना। माना P बराबर क्या है, 100 रुपये। मतलब हमने कितने रुपए मूलधन लिए थे उससे, मान लीजिए 100 रुपये लिए थे। 100 से क्या है, आसान सवाल जो है आसानी से लग जाते हैं, क्योंकि ये आसानी से डिविजिबल हो जाते हैं 100 रुपये। अब देखिए हमको निकालना क्या है, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है मेरे भाई, SI। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर सबको पता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये तो सबको पता है। मूलधन, देखिए सूत्र में लिखते हैं, सूत्र तो आपको याद हो गया होगा, फार्मूले याद हो गए होंगे। तो साधारण ब्याज, मूलधन कितना दिया मेरे भाई, 100 रुपये। कितना दिया, 100 रुपये। अच्छा, दर और समय, अभी तो दर देखो, पहले आप सवाल समझिएगा। देखिए दर तो 3 3 प्रकार के दिए हैं, एक इधर एक इधर। ठीक है, दर कितने प्रकार के दिए हैं, 3 3 प्रकार के। एक ये दर, एक ये दर, और एक इसमें और दर, ये एक ये दर। 3 3 प्रकार का दर है, तो कौन सा दर लगाओगे, कन्फ्यूज़न। ठीक है, चलिए आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। दर, न हमें दर पता न समय, सब तो 3 3 पता है, 3 तो लगा नहीं सकते, एक ही लगाते कुछ भी। तो ना हमें दर पता न समय, तो हम R और T यहीं पे ऐसे लिख देंगे।
आर और क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे, अपान क्या लिख देंगे मेरे दोस्त, 100। जीरो से जीरो कट गया। अच्छा, हमें सूत्र मिला, एक फार्मूला मिला कि एस आई बराबर, इस सवाल के लिए एक फार्मूला क्या मिला, एस आई बराबर क्या है, आर टी। एक बात आप याद रखिएगा, जब आप कभी भी मूलधन 100 मानेंगे और दर और समय का पता नहीं रहेगा, तो जो साधारण ब्याज होगा वो हमेशा दर और समय का मल्टीपल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। तो एस आई, ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए इधर लिख रहा है, एस आई बराबर आर टी, क्या लिख देंगे मेरे भाई, आर टी। चलिए बोर्ड है, पर्याप्त बोर्ड है अपने पास अगले। ठीक है, एस आई बराबर हम क्या लिख देंगे, आर टी। यानी अब हमें ये पता चल रहा है कि जो, अगर हम, एक ये बात है आप याद रखिएगा, कभी भी काम देगा, कभी भी फ्यूचर में, कि अगर साधारण हमने मूलधन को 100 माना, हमने मूलधन को कितना माना, 100, तो हमारा साधारण ब्याज हमेशा दर और समय का क्या रहेगा, मल्टीपल रहेगा। तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आ जाएगा सब समझ में। चलिए अगले प्रश्न का अगला टॉप अगले चलते हैं। देखिए हमें पता चल गया कि एस आई जो है, एस आई किसके बराबर होता है, आर टी। किस कंडीशन में, जब हम मूलधन को 100 मानते हैं और दर और समय का हमें कुछ भी अता पता न हो। अब समझिए एस आई, ये पता है ये सूत्र आपको इसलिए, ये सूत्र इसलिए है ताकि ये सवाल आसानी से लग जाए। ऐसे हर सवाल के लगाने के बथेरे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स की दृष्टि से जो सबसे आसान तरीका होता है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ हमको टाइम बचाना पड़ता है। ठीक है, देखिए, तो एस आई जो है वो आर टी, आर टी मतलब दौर और समय के बराबर। अब आइए पहले वाले पेज पे, पहले वाले सवाल की तरफ। अब देखिए चार, चूँकि हमने एस आई बराबर आर टी हम निकाल चुके हैं, तो आर टी ये पहला क्या है, 4। ठीक है, और आर टी, आर और टी, 4 दूनी आर टी मतलब मल्टीपल, तो 4 दूनी कितना हो गया मेरे भाई, 8। चूँकि हमें निकालना है ना साधारण ब्याज का मान। ठीक है, आगे देखिए, ये 5 वर्षों के लिए कितना कितना दर दिया, 3.4, तो 5 दिया 15 और 5 चौको 20, 15 और 2 कितना होता है, ये कितना हो गया, 17। कितना हो गया मेरे दोस्त, 17। अब यहाँ यार आपको ये तो समझ में आ गया ना, 8 और 17 कहाँ से आए, 4 दूनी 8, आर टी मतलब दर और समय का मल्टीपल 8, 4, और ये दर और समय का मल्टीपल 17। 3.4 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 17। करके देख लीजिए, 3 पचे 15, ठीक है, और 5 को 20, 15, 5 को 20, अब एक अंक दशमलव लगा दोगे तो 2 ही बचेगा, 15 तो कितना हो जाएगा, 17। अच्छा, अब आप कहोगे सर तीसरे में तो समय ही नहीं दिया, मेरे भाई तीसरे में तो क्या नहीं दिया, समय। ये अब सवाल थोड़ा ये क्या हो गया, ये यहाँ परेशान करेगा कि तीसरे में हमें क्या नहीं दिया, समय। दर तो दिया पर समय नहीं दिया, तो ध्यान दीजिए समय नीचे दिया है, क्या लगाओगे आप, 16 वर्ष, नहीं, लिखा है 16 वर्षों बाद, 16 वर्षों बाद। तो हमें ऊपर 2 समय तो दिया है ना मेरे भाई, ये 5 वर्ष और ये कितने वर्ष, 4 वर्ष, तो 5 और 4 कितने होते हैं, 9 वर्ष तो हो चुके हैं, 9 वर्ष तो हो चुके हैं। अब 16 वर्षों बाद पूछा है तो 9 वर्ष को निकालेंगे ना उसमें से, तो हमें तीसरा समय निकलेगा। तो 16 वर्षों बाद, ठीक है, 5 और 4 कितने हो गए, जब हम 9 को निकालेंगे तो 16 और 9 कितना होता है मेरा भाई, 16 में से 9 जब हम निकालेंगे तो कितने वर्ष बचेंगे, 7 वर्ष। अब ये दो ब्याज देने के दो दर और समय का मल्टीपल करने के बाद टोटल 4 वर्ष और 5 वर्ष, 2 बार तो हो गया, और कुल 16 वर्ष बोला है, तो 5 4 9 में से जब हम 16 निकालेंगे तो बचे हुए कितने समय निकलेंगे, 7 वर्ष। कितने निकलेंगे मेरे दोस्त, 7 वर्ष। अच्छा ठीक है, ये तो आपने कर लिया था, ठीक है, यहाँ प्लस करिए। अब देखिए ये शेष समय कितना निकला था हमारा, 7, कितना निकला था, 7, शेष समय कितना निकला, 7। तो 7 और 6 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। ये याद रखिएगा, आप अगले पेज पे करना है इसको। 8 17 42 कैसे आया पता चला आपको, एक बार और देखते हैं, एक बार और समझते हैं इस चीज़ को। 8 17, चलिए एक बार और इस चीज़ को आपको समझाते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है। एग्ज़ाम में बहुतों बार पूछा गया है, कौन से एग्ज़ाम में, यूपी पुलिस एसआई के एग्ज़ाम में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। ठीक है, आगे भी ऐसे सवाल है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर ऐसे सवाल बनाता है ये बड़े सवाल हो, ताकि देखने के बाद ही वो बड़े लगे और बच्चे इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं।
तो हमें छोड़ना नहीं, हमें इसको भी करना है और आसान तरीके से करना है। कैसे बताया हमने? एस आई बराबर क्या होता है? आर टी। हमने अभी आपको इधर बताया ना दोस्तों, पीछे वाले, अभी इस सवाल को सॉल्व करा था हमने 100 मान के। तो एस आई बराबर कितना निकला था? आर टी। यानी जो भी साधारण ब्याज होगा वो दर और समय का मल्टीपल होगा। जो भी साधारण ब्याज होगा वो दर और समय का क्या होगा? मल्टीपल। तो देखिए यहाँ पे हमारा समय कितना दिया है? 4 वर्ष। और यहाँ दर कितना दिया है? 2। तो 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। ये पता है आपको? प्लस अब यहाँ हमने बताया आपको 5 वर्ष और ये 3.4। तो 5 का जब हम 3.4 में मल्टीपल करेंगे तो कितना बताया था हमने आपको? 17। ठीक है मेरे दोस्त। प्लस अब अगला देखिए, शेष समय। शेष का ही तो दिक्कत है ना अपने को, शेष समय नहीं पता। पता है ना मेरे भाई, ये 16 वर्ष है ना। जब 16 में से हम ये 4 वर्ष पहले निकाल चुके और ये 5 वर्ष, तो 5 4 कितना होता है? 9। जब हम 16 में से क्या घटाएंगे? 9। 9 तो निकाल चुके पहले, तो कितना बचेगा? 16 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 वर्ष बचेगा मेरे दोस्त। अब ये 7, ये यहाँ 7 आ जाएगा इस आपके शेष समय के पास। तो शेष समय 7 और दर कितना है? 6। तो 6 सते क्या होता है? 42। 6 सते क्या होता है मेरे भाई? 42 होता है। समझ चुके? समझ लिया आपने? चलिए अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। 8 17 42, आप याद रखिएगा इसको। हमारा क्या आया था मेरे भाई? 8। कितना आया था? 8। और कितना आया था मेरे दोस्त? 17। और कितना आया था? 42। सबको ऐड करने पे हमारा कितना आ रहा है मेरे भाई? सबको क्या करने पे? ऐड करने पे कितना आ रहा है? 17 42 और 7 49। 49 10 59, 8 कितना होता है? 67। कितना होता है मेरे दोस्त? 67। अच्छा ये आ गया 67। हमारे हिसाब से साधारण ब्याज कितना आया? 67। हमारे हिसाब से कितना आया? 67। लेकिन हमारे प्रश्न के हिसाब से कितना आया मेरे भाई? हैं? चलिए प्रश्नों की तरफ एक बार चलते हैं। हमारे हिसाब से 67, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितना आया है? 13,400। समझिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, हमारे हिसाब से। तो हमारे हिसाब से काम तो नहीं चलेगा ना, हमें प्रश्नों के हिसाब से करना है। तो हमारे हिसाब से कितना आ रहा है मेरे भाई? 67। और प्रश्नों के हिसाब से कितना आ रहा है? 13,400। प्रश्न के हिसाब से कितना आया? 13,400। कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखिए ये हमारा ब्याज, ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आएगा। ये हमारे हिसाब से 67। तो क्या हमें अपने हिसाब से करना है कि सवाल के हिसाब से? हमें सवाल के हिसाब से करना है। सवाल के हिसाब से कितना आया? 13,400। कितना गुना है ये ध्यान देना हमको मेरे भाई। कितने गुना है? कितने गुना है? तो ये है कितने गुना है? 67 दूनी क्या होता है? 67 दूनी 134। और ये 2 जीरो बच रहा है। 2 जीरो क्या हो गया? बच रहा है। कितने गुना है मेरे भाई? 200 गुना। कितने? 200। यही समझना आपको, यही यही प्रश्न, यही यही प्रश्न फंसाएगा आपसे। कितने गुना है मेरे दोस्त? 200 गुना। कितना है? 200 गुना। अच्छा चलिए अगले, ये समझ में आ गया आपको ना? साधारण ब्याज कितना था हमारा? 200 गुना। हमें अपने हिसाब से, हमें सवाल के हिसाब से चलना है ना। चलिए 200 गुना मिल गया। अब चलते हैं अगले पेज पे। ठीक है, अगला पेज हमारा क्या है? कितना आया था मेरे दोस्त? साधारण ब्याज। तो हमें क्या निकालना है? मूलधन। क्या निकालना है मेरे भाई? मूलधन। ठीक है, मूलधन। मूलधन हमने माना कितना था? 100 रुपये। कितने माने थे? 100 रुपये। और ब्याज हमारा प्रश्न के हिसाब से कितना आया? 200। कितना आया मेरे भाई? 200। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 200 में जब हम 100 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा? 2,000 रुपये। यानी हमने कर्ज के रूप में कितने रुपए दिए थे? 20,000 बोल रहा हूँ, सॉरी, 20,000 रुपये हमारा क्या था? मूलधन था। अच्छा अगर मान लो प्रश्न में तो पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, कि ये हमारा मूलधन हो। प्रश्न में नहीं पूछा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों में मिश्र धन के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है मेरे दोस्त। प्रश्नों में मेरे भाई मिश्र धन के विषय में कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सपोज करिए, सपोज दैट, यही अपना आंसर है, ध्यान दीजिएगा।
यही अपना क्या है मेरे भाई आंसर है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर सपोज करो आपसे मिश्र धन पूछ दिया, मिश्र धन को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं ना, तो आपको मिश्र धन के लिए हमने बताया था ना मेरे भाई, P+SI। प्रिंसिपल कितना आया था 20,000। प्रिंसिपल कितना आया था 20,000 है मेरे दोस्त। प्रिंसिपल कितना आया था 20,000, और हमारे क्वेश्चन में साधारण ब्याज कितना था देखते हैं, 13,400 रुपये। तो अगर आपसे मिश्र धन के बारे में बात करें तो आप क्या कर देंगे, आपसे अगर मिश्र धन के बारे में बात करें मेरे भाई, तो 20,000 में 13,400 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 33,400 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, केवल मूलधन, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न सेम इसी तरह है, देखते हैं उसको एक बार। उम्मीद है कि आप इसको कर सकते हैं, लेकिन बता देते हैं, कोशिश करिएगा आप एक बार है। कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर। डायरेक्ट बताएं इसको है? इसमें तो जगह ही नहीं मेरे भाई पेज पे। डायरेक्ट एक बार ट्राई करते हैं। अगले पेज पे देखिए जगह नहीं है, शायद भूल गया मैं छोड़ना। ठीक है, चलिए इसको ट्राई करते हैं एक बार ऐसे डायरेक्ट, और आप एक बार ट्राई करिएगा इसको। हल्का आसान सवाल है, क्योंकि इसके बेसिस आपको पता चल चुके हैं ना। इसी में ट्राई करते हैं थोड़ी सी जगहों में, वो पेज पे जगह छोड़ना भूल गया मैं ना। चलिए, तो अभी हमने बताया था SI बराबर क्या होता है RT। इसके पहले जस्ट वही सवाल है मेरे दोस्त, वही सवाल बिल्कुल, इसमें कोई भी बस कॉपी पेस्ट है, नंबर चेंज सबके हैं। हमने बताया था आपको SI बराबर कितना होता है RT याद है, वो तो करने की जरूरत नहीं अपने को। SI बराबर RT कैसे आया था, हम इसमें भी हमको राशि नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे 100 रुपये। 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि वो 100 का कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, तो हमें आसानी वाले काम करने हैं। मानने को तो हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा करना जिससे हम आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए मानते हैं, देखते हैं क्या करना है हमको। इधर नहीं, इधर देखते हैं ना दोस्त। चलिए, 4×3=12, डायरेक्ट करते हैं, एक बार ध्यान देना। देखिए ये 3 वर्ष और ये 4%, RT 4×3 क्या हो गया मेरे भाई 12, 4×3 क्या हो गया 12, प्लस देखिए 4, 8×4 कितना होता है 32। अब आप ध्यान देंगे 8×4 कितना होता है मेरे भाई 32। ठीक है, 7 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद मेरे दोस्त, 7 वर्ष बाद वार्षिक दर पर उधार दी जाती है 11 वर्ष की अवधि। ठीक है, 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज। ठीक है, तो 11 वर्ष दिया है ना, 7 वर्ष बाद मतलब आप समझ चुके हैं ना। देखिए ये 3 वर्ष इधर का, ये 4 वर्ष इधर का, 4×3 कितना हो गया 7, तो 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद टोटल कितना दिया था 11, तो 11 में जब हम 7 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, समझ रहे हो। इसके पहले वाली सवाल ही कॉपी पेस्ट है। तो जब 11 में हम 7, 7 तो वर्ष निकल चुके टोटल 11 में से, तो कितने बचे 4, 7 कैसे निकले, ये 3 और ये 4, 4×3 कितने होते हैं 7, 7 वर्ष तो हमारे निकल चुके हैं। तो अब कितने बचे 4, तो 12 ये और 4, 12×4 क्या होता है 12×4=48, 12, 32 और 48, तो 48 12 कितना होता है 60, और 60 और 32 कितने होते हैं मेरे दोस्त 92, कितने होते हैं ये कितने हो गए टोटल 92। ये हमारे हिसाब से, अभी इसके पहले में हमने आपको बताया कि हमें हमारे हिसाब से कुछ नहीं करना, हमें किसके हिसाब से चलना है मेरे दोस्त, सवाल के हिसाब से। तो ये 92 हो गया, साधारण ब्याज कितना हो गया 27,600। यहाँ ध्यान देने वाली बात है आपको, 27,600। तो देखो 27,600, 9×3=27, 2×3=6, कितने बार में कट रहा है मेरे भाई 3 बार में, कितनी बार में 3 बार में। ये कितने गुना है 3, 2 जीरो यहाँ पे, तो कितने गुना हो गया 300 गुना, कितने गुना 300। ये हमारे हिसाब से 300 गुना, लेकिन हमने आपको क्या बताया बार बार, प्रश्नों के हिसाब से 300 गुना ये हो गया, हमने क्या माना था 100, और पता चला 100 का कैलकुलेशन का मतलब 100 से हमारी सवाल आसान हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो 300 में जब हम 100 से मल्टीपल करेंगे तो कितने हो जाएंगे 30,000। तो हमारा मूल दर कितना था मेरे दोस्त 30,000, कितने थे 30,000।
मूलधन कितने थे मेरे दोस्त? 30,000 रुपये। समझ में आया आपको? एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। छठी सवाल का कॉपी पेस्ट है सातवें सवाल। अगर जिसको छठी सवाल समझ में आएगी वो सातवें सवाल को आसानी से कर सकता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। देखिए ये टाइप ही चेंज कर दिया इसने ना, टाइप चेंज है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हर टाइप के 2-2 सवाल भी अगर आप समझ लिए ना तो ऐसी कोई मैं आपको ये साधारण ब्याज के सारे टाइप कराने वाला हूँ जितने टाइप आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न थोड़ा वो चेंज कर लेते हैं अपन। ठीक है, अगला प्रश्न, कितने समय में कोई धन 5% की दर से अपने आप का 3 गुना हो जाएगा? कैसा सवाल है ये? कुछ इसमें बस हमको क्या पता है, दर, और हमको कुछ भी पता नहीं है। देखिए सब पता है, ध्यान दीजिएगा। हमने देखिए हर चीज़ को समझने का तरीका होता है। हमने मान लिया, अब देखिए अगर हम यहाँ 100 मानेंगे, क्या मानेंगे मेरे भाई? 100, तो 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ा गया, गया कि नहीं? हम क्या मानते हैं एक बार देखिए, आप समझने का प्रयास करिए। जितना छोटा कैलकुलेशन करेंगे, जितना कटने वाला, जितना अच्छा कैलकुलेशन, उतनी जल्दी आपका सवाल लग जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे प्रिंसिपल, हमने यहाँ पे मूलधन कितना मान लिया? 1। मूलधन कितना मान लिया मेरे दोस्त? हमने यहाँ पे मूलधन कितना मान लिया? हमने यहाँ पे मूलधन कितना मान लिया? 1। देन तब क्या होगा? वही देखिए तब क्या होगा। चलिए, मूलधन हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया ना मेरे दोस्त। अच्छा ठीक है, कोई दिया सर आपने तो मूलधन 1 मान लिया। तो ये देखिए आपको बोल रहा है कि कितने समय में क्या हो जाएगा? 3 गुना। समझ रहे हो कि नहीं? 3 गुना मतलब मिश्र धन पूछ रहा है हमसे, तो मिश्र धन को हम किससे लिखते हैं? ए। कितने गुना हो रहा है ये? 3 गुना। कितने गुना हो रहा है? 3 गुना। समझ रहे हो कि नहीं? अगर हमने मूलधन 1, समझिए अगर हम मूलधन 100 मान रहे हैं तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा? 300। अगर हम मूलधन 1 मान रहे हैं तो हमारा मिश्र धन 3 गुना मतलब 3 ही होता है। अगर सपोज करिए अगर आपने मूलधन 3 मान लिया तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा? 3 त्रिक करो, कैलकुलेशन ऐसा करो कि हल्के हल्के से कम कम कैलकुलेशन में ही हमारा काम निकल जाए। ठीक है, तो एक एक का 3 गुना कितना होता है? ये कितने गुना? ब्याज कितना लग रहा है? अगर हमने 1 रुपये, मान लो हम किसी से 1 रुपये उधार लिए और हम उसको कितने रुपए दे रहे हैं? 3 रुपये। कभी भी अगर मान लीजिए मैंने आपसे 1 रुपये उधार लिया और आपको मैं 3 रुपये लौटा रहा हूँ तो ब्याज कितना दे रहा हूँ दोस्त? ये समझो आप। अगर मैं आपको, एक बार ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे 1 रुपये कर्जा लिया, उधार लिया, और मैं आपको कितना दे रहा हूँ फ्यूचर में? 3 रुपये। कितने रुपए? 3 रुपये। अमाउंट मतलब क्या है? मिश्र धन जो मैं आपको मूलधन क्या है जो मैं कर्जे के रूप में लूंगा, और मिश्र धन क्या है कि जो ब्याज के साथ जोड़ के आपको पैसे दूंगा। तो मिश्र धन कितना हो रहा है? 3। कितना गुना? कितना ज्यादा? कितना दे रहा हूँ मैं आपको? 1 रुपये लेके 3 रुपये दे रहा हूँ तो कितना रुपए ज्यादा दे रहा हूँ? 2 रुपये। 2 रुपये क्या दे रहा हूँ मैं आपको? ब्याज। क्या दे रहा हूँ मेरे भाई? ब्याज। कितने दे रहा हूँ? 2 रुपये ना, जगह नहीं है। चलिए इसी में एडजस्ट करते हैं। ये कितना दे रहा हूँ मेरे दोस्त? 2 रुपये। किस में दे रहा हूँ? ब्याज के रूप में। अब आपको सबको पता है कि साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर हमको क्या पता है? आर पी आर टी अपान क्या दिया गया है? 100। ठीक है, तो हमारा साधारण ब्याज कितना आया था मेरे दोस्त? 2। साधारण ब्याज कितना आया था? 2। ये कितना हो गया? 2। ठीक है, बराबर, जगह नहीं, इसी में देखते हैं। आर टी प्रिंसिपल हमने कितना माना था? 1। कितना माना था मेरे दोस्त? 1। दर कितना दिया गया था हमको? 5 है। देखिए ये 5% है ना। और समय, समय तो नहीं पता हमसे, समय तो पूछा है ना कितने समय में, हमसे क्या पूछा है? समय को हम किससे लिखते हैं? टी से। अपान क्या लिखते हैं मेरे भाई? 100। चलिए देखिए यही जगह देख लीजिए, जगह की दिक्कत है थोड़ी। ठीक है,
उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो 5 से 100 काटेंगे कितनी बार में कटेगा? 20 25 100 कितनी बार में? 20 बार में। अच्छा अब यहाँ नीचे क्या बच रहा है मेरे भाई? 20। क्या बच रहा है? एक सेकंड, नीचे क्या बच रहा है? 20। कितना बच रहा है? 20। ये थोड़ा मैंने वो डिजिटल पेन मंगाया था, वो थोड़ा वो अच्छा नहीं आया, फिर भी ठीक है, अच्छा लिख रहा है। तो 20 बच्चे क्या होता है मेरे भाई? 100। 20 बार में। अब ये 20 इधर नीचे भाग में है ना, जब इसको ऊपर, ये तो आप पढ़े होंगे बचपन में ही, बचपन में पढ़ा जाता है कोई चीज़ एक तरफ भाग में, दूसरी तरफ क्या होता है गुणा में, गुणा में है तो भाग में, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो पता है। तो ये भाग में दूसरी साइड किस में हो जाएगा? गुणा में। तो टी बराबर 20 दूनी क्या होता है? 20 दूनी मेरे दोस्त 40। कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब आप समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है? आंसर है। अच्छा अब हमसे अब सवाल की तरफ चलते हैं। कितने समय में कोई धन 5% की दर से अपने आप का 3 गुना, अपने आप का 3 गुना, तो कितने वर्षों में होगा? 40 वर्षों में। कभी भी आपसे कुछ भी ऐसी सवाल पूछे कि कितना समय में, को याद कर लिए तो याद भी कर सकते हो, इसको लगा भी सकते हो, समझ लो कि अगर केवल ये पूछे कि कोई धन 5% की दर से कितने समय में अपने आप का 3 गुना होगा, तो 3 गुना कितने वर्ष में होगा? 40 वर्षों में। समझ में आया मेरे दोस्त? एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और समझाते हैं आपको। हमने क्या मान लिया? हमने माना मिश्र धन, मूलधन कितना मान लिया? 1 रुपये। अब आप बोलोगे कि सर वहाँ पे तो 100 रुपये माना था। वो मानना अपने ऊपर है, अपने आप को ऐसा चीज़ मानना है कि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए? छोटा हो जाए। क्या हो जाए? छोटा। ठीक है। तो हमने मूलधन 1 माना, तो 1 का 3 गुना 3, यानी ब्याज कितना लगा? 2 रुपये। कितने रुपये? 1 रुपये लेके कितना दिया मैंने? 3 रुपये, तो कितने रुपये ब्याज लगा? 2 रुपये। ठीक है। तो ब्याज 2 रुपये, मूलधन 1 था, दर 5 था, समय क्या था? कुछ नहीं था, पता ही नहीं था। 5 20 25 100, 20 दूनी क्या होता है? 40, यानी कितने वर्षों बाद? 40 वर्षों बाद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए वहाँ इस पहले वाले प्रश्न में हमसे क्या पूछा था? समय। क्या पूछा था? समय। अब दूसरे वाले में क्या पूछ रहा है मेरा दोस्त? सेकेंड, दूसरे वाले में क्या पूछ रहा है मेरे भाई? दर। क्या पूछ रहा है? दर। देखिए प्रश्नों का सारे प्रकार के प्रश्न लाया हूँ मैं आपको, आपसे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सब ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है। यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त? दर। फिर वही काम करते हैं ना, क्योंकि हमको मूलधन धन 80 साल में 5 गुना, 80 साल में कितना हो रहा है? 5 गुना, यानी अमाउंट कितना है मेरे दोस्त? 5 गुना। धन हमें पता ही नहीं, तो हम फिर मानते हैं कि P बराबर हमने क्या मान लिया? 1, और A बराबर कितना था? 5। कितने कितना रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ मैं? फिर वही बात करूँगा मैं आपसे कि हमने आपसे 1 रुपये कर्ज लिए और आपको कितने दिए? 5। तो ब्याज कितना दिया मैंने आपको? 4 का ही दिया ना मेरे दोस्त। साधारण ब्याज कितना दिया? ब्याज कितना दिया मेरे दोस्त? 4 रुपये का है। चलिए आगे देखते हैं, इधर देखते हैं थोड़ा। ठीक है भाई, एस आई बराबर PRT अपन 100, जस्ट इसके पहले वाला सवाल। बस यहाँ क्या करना है? देखिए एस आई कितना आया हमारा? 4। कितने रुपए आए? 4 रुपये हैं। ठीक है, बराबर मूलधन, धन कितना माना हमने? मूलधन 1। दर कितना दिया था? पता नहीं। दर पता है आपको? मुझे तो नहीं पता, दर तो पता नहीं। तो दर को हमने क्या लिख दिया? R। समय कितना दिया था मेरे दोस्त? समय दिया है ना 80 साल। 80 साल। इतना तो कोई जिएगा ही नहीं, हम देखेंगे कैसे 80 साल को, हैं? फिर भी सवाल है तो करते हैं। 80 साल अपन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 100। ये 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। अब समझिए, अब 4 एकम 4, 4 दूनी, एक सेकंड दूसरे कलर से करते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना, दूसरा कलर यूज़ करते हैं। 4 एकम 4 और 4 दूनी क्या होता है? 8। 2 से जब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बार में, यानी रेट कितना हो गया? 5%। कितना हो गया मेरे दोस्त?
मेरे भाई 5% ना। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बता देना, मैं एक बार और ट्राई करूँगा समझाने की ना। कोई धन 80 साल में 5 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी? इसमें ब्याज की दर कितनी होगी? 5%। समझ में आया? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। इस आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, और ये प्रश्न बहुत शानदार है, ध्यान दीजिएगा। दिमाग की बत्ती गुल करने वाला प्रश्न है मेरे दोस्त। चलिए चलते हैं इस प्रश्न की तरफ। कह रहा है कोई धन 85 साल में, अब वहाँ 80 साल था, यहाँ 85 साल है। चलिए, कोई धन 85 साल में 2.7 गुना होता है। कितना? 2.7 गुना। 85 साल में 2.7 गुना। फिर वही वही बोले क्या सर, एक चीज़ बार बार मान रहा हो। मानना पड़ता है मेरे दोस्त, सवाल को आसानी से करने के लिए मानना पड़ता है। जैसी सवाल की कंडीशन रहेगी हम उसको वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम चाहते हैं ना कि हमारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम तो मिलता नहीं है। 1.5 घंटे 2 घंटे 1 घंटे में तो पूरे पेपर करने पड़ते हैं ना। चलिए, सारे सब्जेक्ट तो आप याद करके ही आ सकते हो, लेकिन मैथ याद थोड़ी कर पाओगे। मैथ को आपको समझना पड़ेगा, वो भी शॉर्ट फार्मूले से कम समय में मैथ लगाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल एक, और जो हमारा मूलधन कितना था 2.7, कितना ज़्यादा दिया मैंने? 2.7 में से जब हम एक घटाएंगे तो कितना ज़्यादा दिया? 1.7। तो यही 1.7 मेरा क्या हो गया? एस आई। क्या हो गया मेरे भाई? एस आई। सूत्र तो आप सबको पता है, अब सूत्र बताने की ज़रूरत तो है नहीं हमको, कि है अभी भी? अब तो नहीं है ना सूत्र बताने की ज़रूरत। चलिए, अब आपको सवाल थोड़ा देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एस आई बराबर पी आर टी अपर 100, ये तो अब बताने की जरूरत नहीं है, सबको याद आ गया, याद हो गया ना। ठीक है, एस आई हमारा कितना दिया है? 1.7 बराबर आर पी। पी का मान कितना है? 1। आर का मान कितना है मेरे दोस्त? आर का मान कितना है? पता है यार? पता ही नहीं है? नहीं पता है, मुझे तो नहीं पता, आप लोग देखिए। नहीं पता है ना? समय पता है इसमें 85 साल। मूलधन तो एक मान लिया हमने, आर का कोई अता पता नहीं। समय कितना दिया मेरे भाई? 85 बटे क्या हो जाएगा? 100। बटे में क्या हो जाएगा? 100। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1.7, 1.7, यही यही काट के लिखता हूँ, ध्यान देना ना आप। ठीक है, 1.7, 1.7 को हम 17/10 लिख सकते हैं। अगर हम 17/10, एक बात समझिए आप यहाँ पे, अगर हम जस्ट वेट 1 मिनट, अगर हम 17 बटे क्या कर रहे हैं? 10, वो भी कट के क्या हो रहा है? 1.7 ही तो होगा। तो इस 1.7 को हम 17/10 लिख सकते हैं क्या? बताइए। जरूर लिख सकते हैं मेरे दोस्त। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 17/10। क्या लिख सकते हैं? 17 बटे क्या लिख सकते हैं? 10। आसानी से कटने के लिए ना। तो 10 दहा में क्या होता है? 100। 10 दहा में क्या होता है मेरे दोस्त? 100 ना। ठीक है, 17 पचे क्या होता है? 85। 5 दूनी क्या होता है? 10। 5 दूनी क्या होता है? 10। अब ये दो इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीपल, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ क्या बचेगा? एक। क्या बचेगा? कभी जीरो मत बचा लेना वहाँ पे ना। वहाँ क्या बचेगा? एक। तो दो एक कम क्या होता है? 2। आर बराबर कितना हो जाएगा? 2। और हमने आपको बताया कि दर को हम हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं? परसेंटेज से। किससे? परसेंटेज से। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं दोबारा कोशिश करूँगा आपको समझाने की ना मेरे दोस्त। चलिए, ये 10 के 10 प्रश्न अलग अलग टाइप के, मैंने हर टाइप के एक एक दो दो प्रश्न कराया आपको।
ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक प्रश्न आपने समझिए, करिए, और नहीं समझ में आए तो कमेंट में दोबारा उस प्रश्न को आप पूछ सकते हैं। तो कैसी लगी आपको क्लास, मैथ की पहली क्लास? और मैं भी पहली बार मैथ ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी, सवाल अच्छे से समझ में आए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।